हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टैली में बैच वाइज डिटेल्स को समझेंगे। बैच वाइज डिटेल्स उस हर जगह पे यूज़ होता है जहाँ पर हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदते हैं जो देखने में सब एक तरीके का होता है, लेकिन मेरा वो आइटम आपके आइटम से अलग कैसे है, इसके लिए कोई ना कोई सीरियल नंबर या IMEI नंबर उस पर दिया होता है। जैसे सपोज कीजिए कि नोकिया ने एक मोबाइल निकाला मॉडल A1। अब ये कैसे पता लगेगा कि मेरा वाला मॉडल A1 नोकिया का और किसी थर्ड पर्सन के नोकिया उसी मॉडल A1 से अलग कैसे है। या अगर आप एक सैमसंग का स्मार्ट टीवी खरीदते हैं जिसका मॉडल मान के चलिए HXV है, तो HXV मॉडल उस सैमसंग कंपनी ने बहुत सारा निकाला होगा। या उसी तरीके से फ्रीज है, फ्रीज भी मान लीजिए LG का एक मॉडल है DD1, तो ये मॉडल भी LG कंपनी ने बहुत सारा निकाला होगा। तो आखिर कैसे पता लगेगा कि कौन सा फ्रीज मैंने खरीदा है और कौन सा फ्रिज किसी दूसरे का है। तो ये हर फ्रीज, टीवी, वॉशिंग मशीन या मोबाइल पर कहीं ना कहीं या तो IMEI नंबर पड़ा होगा या सीरियल नंबर पड़ा होगा। ये सब आपके टीवी पर, फ्रीज में, मोबाइल कवर पे या मोबाइल पे कहीं ना कहीं दिया रहेगा। तो ये सीरियल नंबर उस दो टीवी या दो फ्रीज या दो वॉशिंग मशीन में डिफ्रेंशिएट करता है जो सेम कंपनी और सेम मॉडल है। तो सेम मॉडल का बहुत सा प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो कंपनी हर मॉडल के उस टीवी पर या उस फ्रीज पर कोई ना कोई सीरियल नंबर डालती है, ताकि एक ही मॉडल का बहुत सारा आइटम अगर मार्केट में है तो हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकें। क्योंकि सपोज कीजिए आपने एक आइटम कहीं से खरीदा, 6-7 महीने बाद वो आइटम आपका ख़राब हो गया और आपको याद नहीं है कि आपने किसकी दुकान से लिया था या कहाँ से लिया था। तो जब आप किसी दुकान पे जाएंगे तो वो आपके सीरियल नंबर को चेक करता है कि आपका सीरियल नंबर उसकी दुकान का है या नहीं है। या अगर आपके मोबाइल, फ्रीज या टीवी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आप कंपनी के कस्टमर केयर को रिंग करते हैं, तो वहाँ से जो आते हैं वो भी इसी नंबर से देख के अपने को चेक कर लेते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। इस तरह की सारी चीज़ें उस पर मिल जाती हैं। तो इसको समझने के लिए सपोज कीजिए आप एक कंपनी हैं या आप एक शॉपकीपर हैं। अगर आप शॉपकीपर हैं तो आपने परचेस किया है एक LG स्मार्ट टीवी 40 इंच का, जिसका कोई ना कोई मॉडल नंबर होगा। उस मॉडल नंबर के आपने देखिए 4 सीरियल नंबर को लिया है, 111, 001, 111, 002, ये सब सीरियल नंबर जो आपने परचेस किया है। तो पहले जब आप परचेज वाउचर करते थे तो बस आपको छोटा प्रैक्टिकल बताया गया था कि आप परचेस करते थे टीवी और सेल करते थे टीवी। लेकिन जब आप अपने इस बैच वाइज को इनेबल कर लेंगे तो अब टीवी परचेज करते वक्त आपको टीवी का सीरियल नंबर देना पड़ेगा। उसी तरीके से जब आप सेल करेंगे तो आपने जितने सीरियल नंबर्स को परचेज किया होगा वो सारे सीरियल नंबर्स को आपको डिस्प्ले करेगा। उसमें से किसी एक सीरियल नंबर को आप सेलेक्ट करके फिर सेल करेंगे। तो बैच वाइज डिटेल्स क्या है? तो बैच वाइज डिटेल्स जो है, जो आपके हर उस आइटम के पीछे या के कवर पे या इनसाइड कहीं ना कहीं दिया रहता है, जिसमें सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसके ऊपर रहती हैं। तो कैसे इसको इनेबल करेंगे? बैच वाइज को इनेबल करने के लिए आप F11 प्रेस करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा इनेबल बैचेस और इसको यस कर लेंगे। जब यस कर लेंगे उसके बाद आप परचेस करेंगे तो आपको इसी तरह की स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे सीरियल नंबर की भी एंट्री करना होगा। तो बैच वाइज डिटेल्स फिर से एक बार समझ लीजिए। बैच वाइज डिटेल्स, जब भी आप कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी सामान खरीदते हैं जो एक ही मॉडल का कई पीस मार्केट में है, तो वो सारे पीसेस एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इसके लिए ही हर पीस पर एक सीरियल नंबर दिया होता है। तो परचेस करते वक्त उस सीरियल नंबर की एंट्री और सेल करते वक्त उसी सीरियल नंबर में से
कोई एक आपको सेल करना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैच वाइज डिटेल्स।